हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग सब बढ़िया होंगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। आज मैं न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, वो उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हम सबको पता है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स जो हैं ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हम सबको है। लेकिन ये कैसे कंट्रोल होता है, क्या कोऑर्डिनेशन होता है, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, इन सबको आज हम एलोबरेटली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम डिस्कशन करें तो पहले प्लांट से डिस्कस करते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ मूवमेंट क्या होता है? जब कोई सीड जर्मिनेट होती है, तो जर्मिनेट जब होती है कोई सीड, तो क्या होता है, उसकी शूट ऊपर की तरफ बढ़ती है और उसकी रूट्स नीचे की तरफ बढ़ती है ना। तो ये एक प्लांट का जर्मिनेशन होता है। प्लांट का ये ग्रोथ मूवमेंट कहलाता है, मतलब प्लांट ने कुछ ग्रोथ करी, isn't it? क्योंकि सीड से एक प्लांट निकला। नॉन ग्रोथ मूवमेंट क्या होते हैं? जैसे तुमने बच्चों देखा होगा, एक टच मी नॉट प्लांट होता है जिसका नाम होता है मिमोसा पुदिका। उसके लीव्स क्या करती हैं, जब आप टच करोगे तो उसकी लीव्स क्या होती है, ड्रूप को लेती है, मतलब सिकुड़ जाती है ना, इसलिए उसका नाम टच मी नॉट भी कहा जाता है। तो इस तरह के मूवमेंट अगर प्लांट करता है, या और भी लीव्स वगैरह और प्लांट्स अगर इस तरह का कुछ फंक्शन करते हैं, तो ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट कहलाता है ना, क्योंकि इससे प्लांट का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। इन द सेम वे आपने देखा होगा, सनफ्लावर जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सन अपने अपने फ्लावर का डायरेक्शन जो है वो उसी फेस पे करता है जहां पर सन होता है अवेलेबल। ये एक मूवमेंट है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू इट्स ग्रोथ। दैट इज, इट इज कॉल्ड एज नॉन ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एक कैट का रन करना, चिल्ड्रन का प्ले करना, काउ एंड बफेलो जब कडलिंग करती है, दे ईट च्यू फॉर देयर फूड, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं, दे आर मूवमेंट्स बट दे आर नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स, इजंट इट? सारे जो मूवमेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो उनके इसलिए होते हैं क्योंकि ये उनका रिस्पॉन्स होता है एनवायरनमेंट में किसी चेंज के प्रति। अगर एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का चेंज होता है तो एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये चेंजेस इन एनवायरनमेंट जो होते हैं, जिसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, ये रिएक्ट करता है, ये फैक्टर्स को बोलते हैं स्टिमुलाई। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि स्टिमुलस से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना रिएक्शन देता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें, तो जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं लाइट, कोल्ड, हीट, टच, टेस्ट, स्मेल, साउंड, वाटर करंट फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सब जो हैं, ये कहीं ना कहीं एक स्टिमुलाई की तरह फंक्शन करते हैं, जिससे एक रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल करूं, तो प्लांट्स ग्रो करते हैं सनशाइन की तरफ, है ना। फोटोट्रोपिज्म होता है, प्लांट्स की शूट जो है हमेशा सनशाइन की तरफ, सूरज की तरफ ऊपर ग्रो करती हैं, है ना। और ऐसे ही अगर हम जैसे कोई अगर चीज टच कर रहे हैं और अगर वो हॉट हो गई, तो हम क्या करेंगे, अपना एक एक्शन शो करेंगे कि हम अपना हाथ वहां से हटा लेंगे, है ना। सडनली हम अपना एक हाथ डालेंगे, तो ये हमारा क्या है, एक रिएक्शन है किसी भी स्टिमुलाई के प्रति, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ। प्लांट्स जो हैं कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति अपना रिएक्शन शो करते हैं। उनके अंदर एक स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक प्लांट के बिहेवियर को। चाहे उसकी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ स्लोली हो जाएगी, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं, है ना, एक्सट्रीम जैसे ह्यूमिड कंडीशंस रहती हैं, तो उससे भी प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो अफेक्टेड होता है। और जैसे प्लांट रिस्पॉन्ड करता है लाइट के लिए, कि जैसे वो बेंड हो जाता है उस तरफ, मतलब इसका मतलब ये है कि जहां लाइट नहीं है वो बेंड नहीं हो रहा है, तो है ना, इस तरह का जो रिएक्शन है वो प्लांट भी शो करता है ड्यू टू प्लांट हार्मोन्स। प्लांट का और भी रिएक्शन होता है, जैसे अगर प्लांट में एक्सेस ऑफ वाटर होता है, तो वो वाटर को ट्रांसपायर करता है, और अगर लैक ऑफ वाटर होता है, तो उस वाटर को उसका चाहिए होता है ना।
तो ऐसे ही टच मी नॉट प्लांट का जो मैंने डिस्कस किया कि जिसकी लीव्स फोल्ड हो जाता है, ड्रूप हो जाती हैं, ये सब जो है प्लांट के रिस्पॉन्सेस हैं। अगर हम सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जब जैसे उसमें आपने देखा होगा कि जब फूड लेता है कोई अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा पेरिमीशियम, अगर ये लोग फूड चाहिए होता है तो ये क्या करते हैं, उस तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव टैक्सिस एनवायरनमेंट है, मतलब पॉजिटिव उनको उनकी मूवमेंट हुआ उस तरफ जाने के लिए, मूवमेंट को कहते हैं टैक्सिस, और उस तरफ हो रहा है तो ये पॉजिटिव टैक्सिव है। अगर किसी फैक्टर से ये अवे हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव टैक्सिस होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का उसमें मैकेनिकल ऑब्स्टिकल अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, ये उससे मूव अवे करते हैं और इसी को नेगेटिव टैक्सिस कहते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हायर एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये अलग अलग स्टिमुलाई में अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे एक इंजेक्शन के लिए हम फूड लेते हैं, फिर आईज क्या करती है, लोकेट करती है कि फूड कहाँ आ रहा है, फिर नोज उसकी स्मेल लेती है, और जो टंग है वो उसको टेस्ट करती है, तभी वो माउथ में जाता है। हैंड्स पिकअप करते हैं उस फूड को, ब्रिंग टू द माउथ, जो मास्टिकेट करता है, सलाइवा मॉइस्चराइज करता है। तो एक ही फंक्शन के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं जो कि इस पूरे वर्क को करते हैं। इसीलिए सारे ऑर्गन्स का एक साथ सिस्टमैटिक मैनर में रिस्पॉन्स करना या कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन अ प्रॉपर मैनर to produce proper reaction to a stimulus is called coordination। सारे ऑर्गन्स का एक स्टिमुलस के प्रति एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक साथ में एक सिस्टमैटिक मैनर में एक रिएक्शन के शो करने को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, जिससे वो अच्छे से सिस्टमैटिक मैनर हो, दो तरह के सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। प्लांट्स के पास बच्चों कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनका जो होता है केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन हम डिस्कस करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये एनवायरमेंटल स्टिमुलस की तरफ या उसके अगेंस्ट में मूवमेंट करते हैं। अगर उसकी तरफ करते हैं, इन फेवर में करते हैं, जैसे फूड एक अगर स्टिमुलस दिया जाए तो उसकी तरफ मूव करेगा तो इसे पॉजिटिव टैक्सिस कहते हैं। और अगर ये अपोजिट में मूवमेंट करते हैं किसी मैकेनिकल स्ट्रेस से या किसी भी नेगेटिव इफेक्ट से, तो वो इनका मूवमेंट नेगेटिव टैक्सिस कहला जाता है, मतलब उनका रिस्पॉन्स जो हुआ वो नेगेटिव हुआ किसी भी स्टिमुलस के। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चों कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब उसका एक प्रोसेसिंग होता है जो जिस सीरीज में होते हैं। जैसे सबसे पहला जो काम होता है वो होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहले क्या होता है, कुछ जो इंफॉर्मेशन जो मतलब एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ उसकी एक इंफॉर्मेशन गैदर करना। सेकेंड थिंग, इंटरनल सेल्स जो होते हैं वो एक ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उन सेल्स को ट्रांसमिट करते हैं जो बॉडी सरफेस में अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। नेक्स्ट होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो होता है अलग अलग सेल्स में बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, जिससे हर बॉडी पार्ट्स में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सकती है। लोअर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बच्चों, उसमें कोऑर्डिनेशन जो होता है नर्वस सिस्टम से ही चलता है, और हायर एनिमल्स में दोनों होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों एक स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है। इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का दूसरा नाम नर्व सेल्स भी है। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं जिसको कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। ये नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं अलग अलग सिग्नल्स लाती हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, और ये स्पीडी और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना।
स्पीडी और फ्लेक्सिबल होते हैं, बट ये लोकलाइज्ड होते हैं, बॉडी के अंदर ही रहते हैं, पर ये एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की तरह होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनका क्या काम होता है, ये कुछ केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करवाते हैं हॉर्मोन्स को। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं, और हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, इंटरनल बॉडी पार्ट्स में कुछ सिग्नल्स पहुंचाते हैं, और इसके तरफ हमारी बॉडी हार्मोनल कंट्रोल से कंट्रोल करती है बॉडी को। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, स्पॉन्जेस को छोड़ के बच्चों सारे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कंप्राइज्ड होता है नर्वस टिश्यू का, जिसका नाम होता है न्यूरॉन्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं एक स्टिमुलाई का, और एनिमल की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जो होते हैं एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नर्वस टिश्यू जो होता है नर्व सेल्स को, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, उसको नर्व फाइबर्स, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स जो नर्व्स को फॉर्म करती हैं, पैकिंग सेल्स जिनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, अपेंडाइमल सेल्स और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इन सबको कंप्राइज करता है कौन, नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू में ये सब चीजें होती हैं। अब हम बच्चों न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा नर्व सेल है वो कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन जो है हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो रिसीव करता है, कंडक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है इंपल्सेस को। पर ये जो हैं ये साइज में वेरी करते हैं। कैसे साइज में वेरी करते हैं, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं वैसे हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के सबसे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, और इनका साइज जो है कभी कभी 90 to 100 सेंटीमीटर भी होता है। न्यूरॉन 3 चीजों से मिलके बना होता है। पहला होता है सेल बॉडी, सेकंड इज डेंड्राइट्स और थर्ड इज एक्सॉन। सेल बॉडी न्यूरॉन का क्या होता है, सेल बॉडी को साइटोन और सोमा नाम से भी जाना जाता है। ये एक ब्रॉड राउंडेड पाइरिफॉर्म और स्टेलेट पार्ट होता है न्यूरॉन का, मतलब बहुत मैक्सिमम पार्ट होता है, और ये ब्रॉड राउंडेड होता है। इसके अंदर एम्बेडेड साइटोप्लाज्म रहता है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं, और इसके अंदर बहुत बड़ा एक स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोट्यूब्यूल्स और स्पेशल ग्रैन्युल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है निसेल्स ग्रैन्युल्स। निसेल्स ग्रैन्युल्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का मैक्सिमम सोर्स होते हैं। ये न्यूसेल ग्रैन्युल्स का प्रेजेंट होना एक नर्व सेल को स्पेसिफिक बनाता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बना हो जाता है नर्व सेल का। इस नर्व सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं बच्चों, और सेल बॉडी जो होती है ये हमारी बॉडी में, हमारे नर्व सेल्स में मेटाबॉलिक मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मेटाबॉलिक मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए। जो ये हमारा सेल बॉडी होता है इसका ये क्या करता है, ये रिसीव करता है नर्व इंपल्सेस डेंड्राइट से और ट्रांसमिट करता है एक्सॉन को। रिसीव करेगा डेंड्राइट से और ट्रांसमिट करेगा एक्सॉन को। डेंड्राइट्स, सेकेंडली हम इसको डिस्कस करते हैं। डेंड्राइट्स का सिंगुलर डेंड्रॉन भी होता है। ये सेवरल शॉर्ट टेपरिंग मच ब्रांच प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस रहते हैं, टेपरिंग एंड्स रहते हैं इसके, फैले हुए स्कैटर्ड स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। Dendrites are the part of neuron where sensation is required. ये एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां सेंसेशन एक्वायर्ड होती है, सेंसेस डेवलप होते हैं। जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के फॉर्म में सेल बॉडी से, वो डेंड्राइट से ही होती है।
डेंड्राइट ही कंटेन करते हैं निसल गैन्यूल्स को और न्यूरोफाइब्रिल्स को। निसल गैन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डेंड्राइट्स में। एक्सॉन, एक्सॉन क्या होता है? एक सिंगल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है नर्व फाइबर का, जो कि यूनिफॉर्म रहता है डायमीटर में, मतलब एक जैसा रहता है। सेल बॉडी से ये पूरा एक जैसा सिंगल लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस चला आता है। इसका जो टर्मिनल एंड होता है ये ब्रांच होता है, और इस टर्मिनल ब्रांचेस जो निकली होती है इस एक्सॉन की, उसको टर्मिनल आर्बोराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल आर्बोराइजेशन। एक्सॉन का जो टर्मिनल्स होता है ये नॉब लाइक होता है और ये एंड करता है नाइफ फाइबर्स में, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को फॉर्म करती है। ये जो एक्सॉन की पूरी बॉडी होती है ये एंड करती है और इससे दूसरा नर्व सेल जो होता है उसके डेंड्राइट्स अटैच्ड होते हैं। एक्सॉन कंडक्ट करता है नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी। क्या करता है? नर्व इंपल्सेस कंडक्ट करता है सेल बॉडी से। ये एक्सॉन जो होता है ये एक या दो शीट से कवर्ड रहता है। ये शीट का ही नाम होता है नर्व फाइबर। जो एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन होती है इसको एक्सोलेमा कहते हैं और इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर निसल्स ग्रैन्युल्स नहीं प्रेजेंट होते, पर न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो सिंगल शीट होती है ये श्वान सेल्स की बनी होती है और इसको न्यूरोलेमा भी कहते हैं। बच्चों जैसे ये अलग अलग जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये अलग अलग नेम्स आ रहे हैं, नेम्स को याद रखो, क्योंकि कभी जब आपके शॉर्ट नोट्स में इस तरह का आता है तो यू कैन गेट कंफ्यूज ऑल्सो कि ये श्वान सेल्स क्या होते हैं, न्यूरोलेमा। तो यू कैन मतलब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि श्वान सेल्स वी हैव डिस्कस्ड इन नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। हमने कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिस्कस नहीं किया, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के न्यूरॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं, नर्व सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ये वर्ड था। इफ यू विल रिमेंबर दिस तो आप राइट भी कर सकते हो इसके लिए। एक्सॉन के पास एक एडिशनल इंसुलेटिंग और प्रोटेक्टिव शीट भी होती है माइलिन की, ठीक है ना। ये इंसुलेटिंग शीट का काम करती है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये न्यूरोलेमा और एक्सॉन के बीच में प्रेजेंट रहती है। नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये नर्व फाइबर्स हैविंग माइलिन शीट आर टर्म्ड माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है ना। माइलिनेटेड, माइलिन के बने होते हैं, माइलिनेटेड हो जाएंगे, और जिनमें माइलिन नहीं होता वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहलाते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं बहुत एफिशिएंटली और फिर नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स को भेज देते हैं। नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होता है वो अनमाइलिनेटेड आर्क्स की तरह एक छोटे छोटे गैप्स के फॉर्म में रहता है। इन गैप्स को, इन छोटे छोटे स्पेसेस को कहते हैं नोड्स ऑफ रनवीर। ये शॉर्ट नोट के लिए अक्सर आता है बच्चों, नोड्स ऑफ रनवीर क्या होता है। हम और नेक्स्ट वीडियोस में इन जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको एलोबरेट डिस्क्राइब करेंगे आपको, ठीक है ना। तो नोड्स ऑफ रनवीर कहते हैं इनको। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करता है मैसेजेस को नर्व इंपल्सेस के फॉर्म में, और उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। मतलब हम जो न्यूरॉन्स को डिस्कस कर रहे थे उसका एंड है कि इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती है उनको और देख लेते हैं। ये न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं होते, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फ्रॉम शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बच्चे की बर्थ से लेके न्यूरॉन्स जो होते हैं जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, न्यू न्यूरॉन्स नहीं डेवलप होते, ये रिपेयर भी नहीं होते अगर ये इंजर्ड हो जाएं, और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज को ही लेते हैं। अगर इन तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती तो ये 5 मिनट्स के अंदर डाई हो जाते हैं। तो ये हमारे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन था जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। बच्चों हम और आगे वीडियोस इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे 2 या 3 वीडियोस लेंगे और इसको एलोबरेट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें काफी शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। और ये भी है कि आपको इसको चैप्टर को अच्छे से लेना है, क्योंकि इनसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमेशा आता है और एक्सॉन वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो और हम एलोबरेट इसका डिस्कशन करेंगे अगले और वीडियोस में। कीप वॉचिंग बच्चों और पे अटेंशन बिकॉज योर एग्जाम्स आर गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।